नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यादव और आर्यों की शत्रुता पर। क्या इंद्र के द्वारा श्री कृष्ण की हत्या की गई थी? क्योंकि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त संख्या 101 के श्लोक 1 में लिखा गया है कि इंद्र के द्वारा श्री कृष्ण की गर्भवती पत्नी की हत्या की गई थी। और ऋग्वेद के ही प्रथम मंडल के सूक्त 130 के 8वें श्लोक में इंद्र के द्वारा श्री कृष्ण की हत्या का भी उल्लेख है। इन सभी तथ्यों में कितनी सच्चाई है, इस विषय पर आज के इस वीडियो में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, यह है वो किताब जिसके माध्यम से मैं इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। मैं श्री कृष्ण और यादवों के बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी आपको देने वाला हूँ, क्योंकि तब ही आपको यह समझ में आएगा कि श्री कृष्ण की हत्या किसने और क्यों की। इस कहानी को मैं हाईलाइट करके आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो यहाँ से होती है कहानी की शुरुआत। कुछ विद्वान यादवों को आर्यों की एक पूर्व शाखा मानते हैं, जिन्हें ऋग्वेद आदि ग्रंथों में असुर कहा है। मगर हम नीचे प्रमाणित करते हैं कि यादव सभ्यता, भाषा, विचार और जातीय विचारों से आर्यों से बिल्कुल भिन्न थे। उनका आर्यों से कोई संबंध नहीं था। आगे लिखा है कि ऋग्वेद में वशिष्ठों अर्थात आर्यों को श्वेतयाम या गोरे रंग से वर्णित किया गया है तथा कंडवों को श्यावो या कृष्ण या काले रंग से वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में यदु तथा तुर्वशों को दास कहा गया है। दास शब्द इंगित करता है कि उनकी सामाजिक स्थिति मूल आदिवासियों के ही समान थी। इस प्रकार ऋग्वेद के यदु ही पुराणों तथा बाद के इतिहास के यादव हैं। तो दोस्तों, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यादव कौन है। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में श्री कृष्ण तथा उनकी गर्भवती पत्नी की हत्या के संबंध में क्या लिखा गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 101 और श्लोक संख्या 1 में लिखा है कि जिन इंद्रदेव ने रजस्वा राजा के साथ कृष्ण नाम के असुर की गर्भवती स्त्रियों का वध किया, उन्हीं ईष्ट इंद्रदेव को लक्ष्य कर अन्न के साथ स्तुति अर्पित कर हम उनका रक्षण पाने के लिए उन अभिष्ट दाता और दाहिने हाथ में वज्र धारण करने वाले इंद्रदेव का मरुद्रणों के साथ अपना मित्र होने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा कौन कह रहा है दोस्तों? यह वो लोग कह रहे हैं जो ऋग्वेद को मानते हैं। आगे ऋग्वेद के सूक्त 130 में लिखा है कि युद्ध में इंद्रदेव आर्य यजमान की रक्षा करते हैं। असंख्य बार रक्षा करने वाले ये समस्त युद्धों में उनकी रक्षा करते हैं। ये मनुष्य के लिए व्रत शून्य व्यक्तियों पर शासन करते हैं। इन्होंने कृष्ण नामक असुर की काली त्वचा उखाड़ कर उसका वध किया और उसे जला डाला। क्यों जला डाला? क्योंकि इंद्र काले लोग अर्थात मूल आदिवासियों से नफरत करते थे। आगे ऋग्वेद के मंडल 8 सूक्त संख्या 96 और श्लोक 13, 14 और 15 में लिखा है कि अंशुमती नदी के किनारे विराजमान अपने 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाले कृष्णासुर पर प्रत्याक्रमण करके इंद्रदेव ने उसकी सेना को पराजित कर दिया। अगले श्लोक में लिखा है कि उस समय इंद्रदेव ने कहा, मैंने अंशुमती नदी के किनारे गुफाओं में भ्रमण करते हुए कृष्णासुर को देख लिया है। हे बलशाली मरुतो, मैं आपकी सहायता की कामना करता हूँ। आप खुद में उसका संहार करें। इसी क्रम में अगले श्लोक में लिखा है कि अंशुमती नदी के किनारे कृष्णासुर तेजस्वी होकर रहता है। इंद्रदेव ने बृहस्पति देव की सहायता से आक्रमण के लिए बढ़ती हुई सेना को पराजित कर दिया। अब आप सोचोगे कि कृष्ण को असुर क्यों कहा गया और उसकी हत्या क्यों की गई। तो कृष्ण की हत्या इसलिए की गई क्योंकि कृष्ण काले थे, अर्थात वह भारतीय आदिवासी मूल निवासी थे। और इनको असुर किसने कहा? जो लोग गोरे थे। और गोरे कौन लोग थे? जो विदेशों से आए थे। तो दोस्तों, जिस किताब के माध्यम से मैंने यह जानकारी आपको दी है, उस किताब का नाम है प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।